जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं हमारे CSE 2022 वाले डिस्कशन वीडियो में, जहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट यहां पे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द इमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब ये क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, कमिटी अंडर UNFCC, a wing of IPCC and database created by coalition of research organization। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, ठीक है, ये हमारा एक डेटाबेस है जो कि क्रिएट किया गया है बाय डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर हम और डिटेल में देखें, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इसके आजू बाजू वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डायरेक्टली अगर इनके ऑफिशियल साइट पे अगर हम जाए तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है? तो ये एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट है टू ट्रैक द गवर्नमेंट्स एक्शन एंड मेजर इट अगेंस्ट द ग्लोबली एग्रीड पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसके बिहाफ पे यहाँ पे देखा जाता है कि चीज़ें कैसी चल रही है। ठीक है, इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तो देखिए ये इतना याद नहीं रखना है, बस हमें देख लेना है कि अच्छा क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में जो वेबसाइट है वो इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इट ट्रैक्स 39 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन कवरिंग 85% ऑफ ग्लोबल एमिशन। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि 99% हम जो देखते हैं। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इंटरेस्टिंगली इंडिया के बारे में सर्च किया तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई इंडिया के बारे में, तो आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, बट इंडिया के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो नेट जीरो टारगेट है वो 2070 का है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली रेटेड एज पुअर। ठीक है, तो हमारे एफर्ट्स यहाँ पे कम है, इस तरीके से बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, IPCC। ये क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए इट इज़ अ UN बॉडी जो कि साइंटिफिक डेटा देखती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब ये सेटअप कब हुआ था दोस्तों? 1988 में सेटअप हुआ था। और किसके द्वारा सेटअप हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP के द्वारा ये सेटअप हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है IPCC के लिए। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर मेंस में आप कुछ भी लिख रहे हो ना, तो IPCC के नाम के अंदर उसे आप जो है चिपका सकते हो मेंस के आंसर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखिए 5 स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट देख के आपको यहाँ पे जो है हंसी आनी चाहिए, क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन में देखिए एटमैक्स 5 सही है और एटलीस्ट यहाँ पे 3 है, मतलब 2 में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए 5th से पढ़ते हैं। क्या कहता है ये कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ अ सेक्रेटरीट ऑफ अंडर टू कोएलिशन। चलो भाई हमें नहीं पता ये, ठीक है, इसे होल्ड पे रखते हैं। कहता है सम इंडियन कंपनी आर मेंबर ऑफ EP100। EP100 भी हमें नहीं पता, चलो इसे होल्ड पे रखते हैं। थर्ड देखिए, EP100 ब्रिंग्स, अच्छा EP100 के बारे में बता रहा है, ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग द इनोवेशन इन एनर्जी इफिशियंसी एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस वाइल डिलीवरिंग द इमिशन रिडक्शन गोल्स। ये बड़ी पॉजिटिव बात कर रहा है भाई ये तो, कि यहाँ पे जो है कमिटमेंट है एनर्जी इफिशियंसी लाने की, कॉम्पिटेटिवनेस लाने की, रिडक्शन करने की, एमिशन रिडक्शन करने की। पॉजिटिव बात कर रहा है, चलो ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है। आगे देखिए सेकंड, IEA इज़ अ पार्टनरशिप विथ ग्लोबल ग्रुप लॉन्च अ इनिशिएटिव ऑफ EP100। ये भी नहीं पता मुझे। फर्स्ट देखते हैं, क्लाइमेट ग्रुप इज़ अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। मतलब ये इसका देखिए क्लाइमेट ग्रुप का ऑब्जेक्टिव बता रहा है ये, या फिर उसका एम बता रहा है। याद करिए मास्टर वीडियो सेशन ऑब्जेक्टिव एम के बारे में मैंने बोला था। अब चलिए पांचों स्टेटमेंट पढ़ लिए, इसमें से मुझे बताइए पांचों में से सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? ठीक है, तो देखिए अगर मुझे आप पूछोगे और आपने भी यही डिसाइड किया होगा कि सबसे ज़्यादा सही जो है वो 4th है। सम वर्ड देखिए दोस्तों यहाँ पे सम। अब इंडिया में हज़ारों कंपनी है, कोई एक भी कंपनी अगर इसका पार्ट होगी तो ये हो गया ना सही। तो मुझे 4th सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। चलो 4th कहाँ कहाँ पे देखते हैं, 4th कहाँ कहाँ पे देखते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। इनमें से कहाँ पे 4 नहीं है? C में के नहीं है। चलो एक ऑप्शन हमने हटा दिया। ठीक है, फिर चलो 4 देख लिया। अब बाकी जो बचे 1, 2, 3 एंड 5, इनमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? तो मैंने जैसा आपको बताया था थर्ड स्टेटमेंट, EP100 के बारे में इतनी पॉजिटिव बातें यहाँ पे कर रखी है। और क्वेश्चन देखिए क्लाइमेट ग्रुप है, यहाँ पे एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अंडर टू कोएलिशन जो कि हमारे CSE 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सही तो उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट लग रहा है। तो थर्ड कहाँ कहाँ पे है? तो 3 एंड 4 कहाँ कहाँ पे वो देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं है 3 एंड 4, चलो यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये भी चला गया हमारा। तो हमने यहाँ पे जो है 50-50 तक यहाँ पे पहुँच गए। अब बचा क्या? 1, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, 5। अब इनमें अगर देखेंगे दो ऑप्शन में, देखिए अब दो ऑप्शन में
कॉमन क्या है, 3 4 यहाँ पे 3 4 यहाँ पे, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सीधा सीधा यहाँ पे सही हो गया। अब हमें जो पूरा दिमाग लगाना है वो सेकंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट के ऊपर ही यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट बिना पढ़े बिना जाने यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से ही सही हो गया। और पहला स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे भी यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे कोई ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हुई है, और यहाँ पे बस बोला है कि इट इज़ अ नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क यहाँ पे जो है रन कराता है क्लाइमेट ग्रुप। तो 1 3 एंड 4 हमारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब देखिए 2 एंड 5 इन दोनों में से हमें अगर एक भी गलत यहाँ पे अगर लग रहा है तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि IEA इज पार्टनरशिप विथ क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, और फिफ्थ क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ सेक्रेटरीट टू अंडर 2 कोएलिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर 2 कोएलिशन जो है वो CSE 2020 में आया था, जहाँ पे ये मैच द पेयर में पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, IEA की बात कर रहा है, EP100 इसको लॉन्च किया है, और यहाँ पे दो फैक्ट्स है, ठीक है, प्लेन यहाँ पे फैक्ट है, तो इनके चांसेस ज़्यादा है गलत होने के, ठीक है। और कभी भी आप UPSC का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर 5 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट है, तो कभी भी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होते हैं। हम देखेंगे जैसे अभी हमने वो 7 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखा था, सोलर फ्लेयर वाला, उसके पहले हमने देखे मोनाजाइट सैंड वाला देखा था। अगर उसको सारे स्टेटमेंट सही देने तो क्वेश्चन क्यों ही बनाएगा, वो कहीं ना कहीं तो ट्रैप देना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे फंसे। तो ये एक हिडन यहाँ पे जो है चीज़ है जो कि क्वेश्चन फ्रेम करने वाला रखता है माइंड में, कि अगर पाँचों के 5 सही देना बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हम मानेंगे 1 3 एंड 4 इज़ करेक्ट, ठीक है, 1 3 एंड 4 इज़ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देख लीजिए, जो IEA है इसने इसे पार्टनरशिप नहीं किया, यहाँ पे है अलायंस टू सेव एनर्जी, ठीक है, अलायंस टू सेव एनर्जी, ठीक है। तो इसने देखिए ये जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहा था। बाकी देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये सेक्रेटरीट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब अंडर 2 कोएलिशन क्या है दोस्तों, ये सब नेशनल गवर्नमेंट यानी कि जो महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, और USA की जो कैलिफोर्निया, ऐसी जो स्टेट्स है, इन्होंने जो है यहाँ पे एक वॉलंटरीली यहाँ पे साइन किया है कि हम जो है क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट है इसे मीट करने में हेल्प करेंगे। तो ये है अंडर 2 कोएलिशन। यहाँ पे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये देखिए पूरा क्वेश्चन हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है दोस्तों। क्या कह रहा है कि रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनको लंग्स कहा जाता है अर्थ का, और हमें भी पता है अमेजॉन को एज अ लंग ऑफ फॉरेस्ट अर्थ भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। एंड देन श्योरली वेटलैंड्स एक्ट एज अ किडनी, देखिए वेटलैंड्स दोबारा से आ गए वेटलैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या कह रहा है, तो अब देखिए फोर्थ से पढ़ते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। Algae form the nutrient base upon which fish, crustacean, molluscs, birds and reptiles, mammals thrive. Water cycle in the wetland involves surface runoff, subsoil percolation, and evaporation. देखिए यहाँ पे अगर ये चारों स्टेटमेंट अगर मैं देखूँ तो वेटलैंड्स ये सबसे रिलेटेड जो है यहाँ पे काम करता है, फंक्शन है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि अगर रेन फॉरेस्ट लंग्स है तो वेटलैंड किडनी है। अब किडनी हमारे शरीर के अंदर है, और किडनी का क्या फंक्शन है थोड़ा याद करिए। किडनी क्या करती है, जो हमारे ब्लड की इम्प्यूरिटीज़ है उसे फिल्टर आउट करती है, और जो इम्प्यूरिटीज़ है उसे यूरिन के थ्रू हम जो है यहाँ पे बाहर एक्सपल्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, यूरिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो टॉक्सिक हमारे एलिमेंट्स हैं उसे यहाँ पे जो है फिल्टर करने का काम कौन करती है, किडनी। और ऐसा कुछ वर्ड हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है वाटर साइकिल की बात कर रहा है, ये देखिए न्यूट्रिएंट इनकी बात कर रहा है, ये जो है यहाँ पे सेडिमेंटेशन की बात कर रहा है। और एक मिनट, ये देखिए एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। हैवी मेटल यानी कि क्या, ये निगेटिव बात है, ठीक है, ये एक टॉक्सिक होते हैं हैवी मेटल, और किडनी क्या करता है, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है उन्हें हटा देती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो आंसर हम डी तक पहुँचते। बहुत सारे एस्पिरेंट सी और डी में कन्फ्यूज हो गए थे, बट डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें बस यहाँ पे एग्जामिनर्स हमसे ये जो है यहाँ पे थॉट प्रोसेस चाहता था कि किडनीज़ के फंक्शन आप कितने अच्छे से समझते हो, और ऐसा रोल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। फंक्शन सारे हैं वेटलैंड्स के, बट जिस कंटेक्स्ट में पूछा है वहाँ पे डी हमारा आंसर है, ठीक है, यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 44। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो वेटलैंड वाला क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे प्रो टिप देखिए, ये क्या कह रहा है कि किडनी, वेटलैंड्स आर द किडनी ऑफ इकोसिस्टम। जो GS3 2023 के मेंस में वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था ना, उसका कंक्लूजन अगर हम इस तरीके से कर देते ना
कि wetlands are regarded as the kidneys of ecosystem and it is the need of our to protect the wetlands from the encroachment and habitat loss। तो ये हमारा कंक्लूजन पढ़ के एग्जामिनर जो हमें हाफ मार्क एक्स्ट्रा दे देता। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स है वो भी हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना माइंड ओपन करके जो है चीज़ों को सोचिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 44, WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका सोर्स अगर मैं बताऊं तो आप CSE 2021 या फिर 2020 या 21 का जो है मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है GS3 का, 2021 वाला जो मेंस का पेपर है GS3 का, उसमें WHO के जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आ रखा है मेंस में, 10 मार्कर या 15 मार्कर। तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मेंस में आया था ना, उससे यहाँ पे देखिए प्री में क्वेश्चन पूछ लिया। और ये जो 2021 में क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन 2020 में एक क्वेश्चन आया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर, और इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके 2021 के मेंस में पूछा और इसी 2021 मेंस के क्वेश्चन को मॉडिफाई करके 2022 प्रीलिम्स में यहाँ पे पूछ लिया। तो चलिए देखते हैं, 4 स्टेटमेंट है। 4 से पढ़ते हैं। कहता है एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। देखिए कैन ट्रिगर अस्थमा। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, and in a year highest level of ozone pollution occur during periods of inclement weather and 24 hours of PM2.5 should not exceed 15, ये जो भी है ठीक है मिलीग्राम जो भी कहते हैं, एंड एनुअल मीन ऑफ PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन चारों में से ठीक क्वेश्चन टफ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन इज टफ। ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो कहीं पे ऑल ऑफ द अबव है नहीं, एटमैक्स 3 सही है और एटलीस्ट यहाँ पे जो 2 सही दिखा रहा है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा सही आपको कौन सा लग रहा है ये ढूंढिए सबसे पहले। ठीक है, गलत तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सही ढूंढिए। तो अगर यहाँ पे आई होप आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया होगा वो 4 होगा। क्यों? कि एक्सेसिव ओजोन कैन ट्रिगर, देखिए यहाँ पे कैन ट्रिगर बोला है। ठीक है, तो फोर्थ कहाँ पे? तो 4 देखिए 3 स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे जो हमारा जो है एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। फिर देखिए क्या बचा हमारे पास 1 3 4 1 4 एंड 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई कॉमन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों टफ, क्योंकि ये ऊपर के तीनों का हमें कोई भी यहाँ पे हिंट नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए अगर आप डेटा ट्रिक लगाते, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने लगाई, जो कि यहाँ पे गलत हो गई थी। देखिए एक आध बार डेटा ट्रिक भी गलत हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं कि हम डेटा को जो हर बार सही मानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम नॉलेज, लॉजिक, ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ठीक है, ये सही है, ये याद रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इतना याद रहेगा। ठीक है, अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है दोस्तों। कैसे? ठीक है, ये गलत क्यों है? द हाई लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर नहीं है दोस्तों, ये कोल्ड वेदर के टाइम पे होता है। ठीक है, ये कोल्ड वेदर के टाइम पे, सॉरी इंक्लीमेंट वेदर मतलब होता है कोल्ड वेदर, बट जो ओजोन पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है वो हमारे सनी वेदर में होता है। ठीक है, तो इंक्लीमेंट वेदर मतलब क्या होता है? कोल्ड वेदर। ठीक है, तो कोल्ड के टाइम पे ओजोन पोल्यूशन नहीं होता, समर के टाइम पे हो जाता है, सनी वेदर के टाइम पे यहाँ पे जो है हो जाता है। तो ये हमारा गलत है। थर्ड भी यहाँ पे गलत है दोस्तों, यहाँ पे PM10 नहीं होना चाहिए, PM2.5 जो है यहाँ पे ये पेनिट्रेट करता है हमारे लंग्स बैरियर को और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ना कि PM10। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए थर्ड एंड सेकंड गलत है और इसका सही वर्जन में हमने यहाँ पे देख लिया और हमारा आंसर इस तरीके से क्या आ गया, 1 and 4 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने को दिखाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे विथ रेफरेंस टू गुची, कि वे गुची या अरमानी विच, वो जो गाना है ना, वो गुची नहीं है यहाँ पे, गुची ब्रांड नहीं है। ठीक है, मेंशन इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है भाई, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कहीं भी तीनों नहीं है सही, एटमैक्स 1 सही है और एटमैक्स 2 सही है। कहता है ये फंगस है, मुझे नहीं पता फंगस है या क्या है। कहता है इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। अब देखिए यहाँ पे जब रियल एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि ऐसे गुची फूची सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चलो ये फंगस है या मुझे ये नहीं पता, बट इन तीनों में से अगर मैं देखूंगा तो मुझे सबसे ज़्यादा सही क्या लग रहा है, आप भी देखिए सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है। सही देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया जब यहाँ पे आ गया तो सीधा यहाँ पे पता क्या चला हमें कि सेकंड तो सही है। अब बचा क्या, 1 2 एंड 2 3, मतलब 1 and 3 में हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, 1 and 3 में यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, और जो अब याद करिए जो मास्टर वीडियो सेशंस में मैंने आपको बताया था बेस ऑन
जितने क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करे उस हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे हैक्स आपको बताया है, ठीक है। देखिए फंगस की जगह पे यहाँ पे जो अलगी भी हो सकता है, चांसेस है, बट जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड। चलो ठीक है, कमर्शियली कल्टिवेट होता है इन हिमालयन फुटहिल्स, ठीक है, हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक हो गया नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और मैंने सोचा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बोल रहा है, क्या पता यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कोई और रीजन हो सकता है, या फिर मिडल हिमालय हो सकता है, कोई भी हिमालय हो सकता है। हिमालय कोई ऐसे 100 किलोमीटर का स्ट्रेच नहीं है, वो बहुत बड़ा एक पोर्शन है हमारा हिमालयस का। और सेकंड स्टेटमेंट देख के हमें पता चला कि सम हिमालयन फॉरेस्ट में, और यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो क्या पता ये नॉर्थ ईस्ट की जगह पे यहाँ पे कोई दूसरी दिशा हो सकती है। और स्वैपिंग रूल हमारा यही कहता है कि स्वैपिंग में हमेशा दिशा या फिर जो उसका रीजन है, प्लेस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे चेंज करा जाता है। और इस लॉजिक, इस इंट्यूशन से मैंने सोचा कि थर्ड को चलो मैं अगर हटाऊँ तो यहाँ पे 1 और 3 मार्क करता हूँ, और मैंने इसी तरीके से मार्क किया और मेरा ये स्टेटमेंट सही निकला था। अब देखिए आप यहाँ पे कहोगे कि अच्छा ये तो अभी पेपर हो गया इसलिए, नहीं, पेपर में ऐसे ही मार्क किया था। और अगर आपको यहाँ पे कट ऑफ पार करना है तो इस तरीके से पेपर में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 24 में गुची आएगा ये पता नहीं है, 24 में कुछ और आ सकता है। तो तब भी यही जो इंट्यूशन, यही जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, यही काम आएगा आपके। तो इस तरीके से आप सोचिए चीज़ों को, हर चीज़ को डाउट मत करिए कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, इस तरीके से मैं सोच सकता था। हाँ, सोचा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट ने सोचा होगा कि ये फंगस नहीं है भाई, उन्होंने ये हटाया होगा और 2 और 3 मार्क किया होगा, उनका गलत हो गया। मैंने मेरे इंट्यूशन से ये सही किया, ये हटाया, मेरा सही हो गया। किसी ने यहाँ पे 3 ओनली मार्क कर दिया होगा, किसी ने 1 ओनली मार्क कर दिया होगा, हो सकता है। बट अगर हम हमारे मास्टर वीडियो सेशन से भी जाए तो 50-50 तक तो हम पहुँच ही गए ना, 50-50 तक तो पहुँच ही गए। यहाँ पे ये 2 तो हट गए, बचा 1 2 एंड 2 3। अब 50-50 तक जाना भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेपर में, कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हो। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, देखिए ये जो गुची है एक फंगस है दोस्तों, ये कहाँ मिलती है, ये हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मिलती है। थोड़ी कॉस्टली होती है ये, ठीक है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा, और ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न में मिलती है। अब देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पे स्वैप हुआ ना, ऐसा ही स्वैप आगे देखने को मिलेगा। और मैं बताऊँगा अभी आपको कि कैसे एग्जामिनर एक ही पेपर में एक ही रूल से जो चीज़ें फ्रेम करता है। जैसे हमने 23 में देखा कि स्वैप करके जो है यहाँ पे मैच द पेयर में नन आंसर आ रहा था, ठीक है, सॉरी मैच द पेयर में नहीं, स्टेटमेंट में स्वैप करके, ठीक है, जो लोकेशन वाले क्वेश्चन हमने देखे थे 23 वाले पेपर में। अभी 46 देखते हैं, 46 देखते हैं। तो इसके बारे में इतना याद रखना है, ज़्यादा कोई यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। चलो पहला क्या कह रहा है कि पॉलीथीन टर्प थैलेट करके कुछ तो भी है, जो कि वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है अपनी डेली लाइफ में। ये स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, इसे कभी मिस नहीं करना है कि आप इसे छोड़ के डायरेक्टली ये मत पढ़िए, ये भी पढ़ा करिए। क्या कह रहा है, वाइड स्प्रेड यूज़ होता है, ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए 4 स्टेटमेंट है, और ऑप्शन देखिए सबसे पहले। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 2 सही है 2 गलत है। एग्जामिनर हमारा दोस्त है, हमने ऑप्शन देख के समझ लिया कि चारों में से 2 सही है 2 गलत है। अब सबसे पहले सबसे गलत हमें ढूंढना है और सबसे सही कौन सा लग रहा है वो ढूंढना है। चलो 4th से पढ़ो। मुझे नहीं पता है पॉलीथिलीन टर्प थैलेट क्या है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ। 4th पढ़ते, कहता है आर्टिकल्स मेड बाई इट कैन बी ईजिली डिस्पोज। अच्छा ईजिली, ठीक है, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब इंसिनरेशन अगर नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में देखो, क्या पता वहाँ से समझ आ जाए। क्या कह रहा है कि इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण। अब भस्मीकरण तो समझ आ जाना चाहिए, भस्म कर दूंगा तुझे भाई, भस्म कर दूंगा, जला के राख कर दूंगा। तो भस्मीकरण जब होता है तो बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए यहाँ पे आसानी से निपटान किया जाता है। देखिए क्वेश्चन के स्टेटमेंट कैसे बन रहे हैं, पिछले ही साल का पेपर है, ठीक है, 22 का, कि विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैस। आपको लगता है, देखिए पॉलीथीन तो वर्ड देखा होगा कभी, प्लास्टिक पॉलीथीन, जब ये जलता है तो कितना यहाँ पे जो है धुआं जो एकदम इरिटेशन वाला यहाँ पे निकलता है। और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, विदाउट, ईजिली। चलो ये तो चलो ठीक है। 3rd पढ़ते हैं, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। देखिए कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग हो सकती है। मैंने देखिए 2023 वाला पेपर जब हमने देखा था, वहाँ पे हमने क्या देखा था, कार्बन फाइबर्स के बारे में मैंने बताया था कि रिसाइकलिंग हर चीज़ हो सकती है। और वहाँ पे स्टेटमेंट क्या बना था कि नॉट रिसाइकल्ड, कार्बन नैनो फाइबर इज़ नॉट रिसाइकल्ड। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट कैन बी रिसाइकल्ड। देखो समझिए आप, सिंपली कह रहा है कि हाँ बॉटल जो बनी हुई है रिसाइकल हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। 2nd देखते हैं, कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज यहाँ पे ला के रख दो, ये इसमें रह जाएगी, ठीक है भाई, पता नहीं हमें, ठीक है, हमें नहीं पता, हम थोड़ी दारू बेच रहे हैं। 1st पढ़ते हैं, द फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वुल एंड कॉटन फाइबर टू री इन्फोर्स देयर प्रॉपर्टीज़। चलो चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए, वाइड स्प्रेड यूज़ होता है। अब चारों में सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है, इतना मुझे बता दो बस।
अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सही आपको लगना चाहिए थर्ड। थर्ड कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दो तो हमारे ऐसे उड़ गए। फिर देखिए बचा 1 3 एंड 2 3, 1 3 एंड 2 3। अब ये है 1 और ये है हमारा 2, ठीक है। अब देखिए 4 यहाँ पे अपने आप हट गया और हमने 4 को यहाँ पे शक की निगाह से पहले ही देख लिया था। और क्या कह रहा था कि विदाउट कॉजिंग एनी ग्रीन हाउस गैस, ऐसा कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निकलेगा भाई। आप सिंपली कोई भी चीज़ अगर जलाते हो उससे गैस तो निकलेगी कोई ना कोई। और ग्रीन हाउस गैस के कितनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2 है, मीथेन है, ठीक है, उसके बाद SFC है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। तो इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज, अगर 0.1% भी निकल गया तो ये तो गलत हो गया ना। तो 4 तो हमने पहले हटा लिया। अब बचा 1 3 एंड 2 3। अब देखिए क्या बचा, 1 3 एंड 2 3। 3 हमारा सही है, हमारा ठीक है। अब 1 एंड 2 में आपको सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, थोड़ा सोचिए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पढ़िए कि कंटेनर मेड जो है, यहाँ पे कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज हम स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी, पूरे वर्ल्ड में कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज प्लास्टिक की बॉटल में, ठीक है। और अगर आप थोड़े शौकीन हो, अगर शौकीन नहीं भी हो, अगर आपने मूवीज़ में देख रखा है कि ये 10 साल पुरानी वाइन है या फिर ये वाली वाइन है, ये वाली दारू की बोतल है, तो वो हमेशा कांच की बोतल में होती है। क्यों, उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना। प्लास्टिक की बोतल में बहुत कम हमें देखने को मिलती है, तो कांच की बोतल में होती है। और यहाँ पे भाई साहब प्लास्टिक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं एनी अल्कोहलिक बेवरेज, अगर एक भी अल्कोहलिक बेवरेज इसमें अगर नहीं होता, अब अल्कोहल में हमें पता है पीएच, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी है, उतना नहीं जाना। ये कह रहा है एनी अल्कोहलिक बेवरेज, और ये पहला कह रहा है एप्लीकेशन कि हाँ ब्लेंड करके जो है हम यहाँ पे कॉटन फाइबर में इसे बना सकते हैं। अब पॉलिस्टर का कपड़ा हम सब ने देख रखा है, क्या पता ऐसा कुछ यहाँ पे हो। तो अगर 1 एंड 2 में मुझे अगर सिलेक्ट करना है, और अगर आप भी यहाँ पे इस तरीके से अगर सोच रहे थे, तो यहाँ पे आंसर तक पहुँच जाते हैं हम लोग। और आंसर क्या होता है हमारा, 1 एंड 3 इज़ करेक्ट। देखिए कुछ नहीं पता है, कभी ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ते नहीं है, ना करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ना किसी बुक में पढ़ते हैं। एग्जामिनर चाहता है कि उसी टाइम पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मुझे, तब मैं आपको मानूंगा। और हमने सॉल्व करके दिखा भी दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इतना ही इसके बारे में जानना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बर्ड, ये देखिए बोनस क्वेश्चन में कहूँगा, सीधा PYQ से रिपीटेड है 2019 वाले, ठीक है। नॉट अ बर्ड पूछा है 2019 में, गोल्डन मर्शीर को फिश बोला गया था UPSC के द्वारा। तो जब ये मछली जल की रानी है तो ये उड़ कैसे पाएगी मेरे भाई, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा एक गोल्डन महशीर, ठीक है। अब 2019 का जब पेपर कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा ये ऑप्शन में, ठीक है, महशीर वाला, ठीक है। तो बट ये इतना इजीली हमारा हो गया। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है यहाँ पे डाउट में आ गए कि अब ये इंडियन नाइट जार है, स्पून बिल है, वाइट ईबी है, क्या है, बट यहाँ पे नॉट अ बर्ड, गोल्डन महशीर, ठीक है। अब ये जो वाइट ईबीस है ये वेटलैंड बर्ड है हमारा। इंडियन नाइट जार जो है वो साउथ एशिया में पाया जाता है। और गोल्डन महशीर देखिए दोस्तों ये फ्रेश वाटर फिश है। बस इतना याद रखिए इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए 6 ऑप्शन, 6 के 6 चीज़ें यहाँ पे। अब सिंपली देखिए मैंने बताया कि सारे के सारे सही होना इज़ नॉट पॉसिबल, तो एक ऑप्शन तो ऐसे हटा दो, ठीक है। अब देखिए अल्फा अल्फा, अमेरैंथस, चिकपी, क्लोवर, पर्सलेन एंड स्पिनैच, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, अगर आपने बेसिक भी चीज़ें पढ़ रखी है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ रखी है तो हमें इतना पता है कि जो हमारे पल्सेस होती है वो नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अब इनमें पल्स कौन सी दिख रही है हमें, तो पल्स देखिए चिकपी हमारा पल्स है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन कहाँ कहाँ पे देखिए, ये तो हमने हटा दिया। थर्ड कहाँ पे देखिए, यहाँ पे है और यहाँ पे। अब यहाँ पे तो थर्ड है नहीं तो ये हट गया। देखिए 50-50 तक तो पहुँच गए मेरे भाई, ठीक है, 50-50 तक तो पहुँच गए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थर्ड यहाँ पे भी नहीं है, सारे ऑप्शन तो नहीं बट थर्ड यहाँ पे भी नहीं है, तो 2 हमने ऐसे हटा दिया। अब देखिए क्या बचा, 1 3 4 एंड 1 3 5 6। अब ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है। अब देखिए 1 3 कॉमन है, मतलब पहला ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं, अल्फा अल्फा नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अब जो पूरा हमारा खेल बचा है वो बचा है 4 5 6। अब 5 6 साथ में है और 4 हमारा अलग से है। अब क्या हमारा 4 इसके साथ जाएगा, ये दोनों इसके साथ जाएंगे, ये हमारा यहाँ पे जो है टफ टास्क है और यहाँ पे आके हमारी गाड़ी जो है रुक जाएगी, ठीक है। अब सारा खेल है हमारे जय माँ दुर्गा देवी करके टिक करने का, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी जो आंसर आएगा वो है हमारा 1 3 का 4, अल्फा अल्फा, चिकपी एंड क्लोवर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है। बाकी देखिए एमेरैंथस नहीं है यहाँ पे, पर्सलेन नहीं है और स्पिनैच भी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है। बस इतनी डिटेल आप याद रखिए। और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट क्या होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जिससे जो है यूरिया का जो एप्लीकेशन है हमें यहाँ पे कम किया तो भी चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बायो रॉक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, देखिए बायो
बायोफिल्म, ठीक है, बायोफिल्टर 2023 में देखा। अब देखिए यहाँ पे बायो रॉक आ गया, ठीक है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। करंट अफेयर में था 2022 का जब प्री हुआ था तब। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ये है हमारा रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। देखिए यहाँ पे वेटलैंड्स, ये थीम हमें पता चल रही है, वेटलैंड, कोरल रीफ, मैनग्रूव्स, इन पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। देखिए रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए जो बाकी ऑप्शन है ना, ये भी बहुत सोच समझ के बनाया एग्जामिनर ने। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस, ठीक है। अब देखिए शेल गैस के ऊपर पहले 2 बार PYQ आ चुके हैं। अब शेल गैस का देखिए टॉप प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, चाइना है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए ये प्रोवाइडिंग साल्ट लीक्स फॉर वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड एरिया, जब मैंने इसको सर्च किया तो देखिए कोयम्बतूर का जो फॉरेस्ट डिवीजन है उन्होंने किया था। जो हमारा साल्ट के जो पत्थर होते हैं ना, ये फेंक देते हैं पूरे फॉरेस्ट में, ठीक है, जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं। और जब वो पानी के साथ इस साल्ट के जो पत्थर है इसे चाटते हैं तो उनका जो न्यूट्रिएंट है यहाँ पे, जो साल्ट से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट उन्हें मिलने हैं, आयोडीन, ये सब चीज़ें, तो इनकी कमी यहाँ पे नहीं होगी इनमें। तो ये ऑप्शन है, ठीक, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, बट आंसर हमारा यहाँ पे ए है। नेक्स्ट देखिए मियावाकी मेथड क्या है। मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर, ठीक है, मियावाकी मेथड इज़ वेल नोन फॉर। तो देखिए प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन सेमी एरिड एरिया, development of garden using genetically modified flora, harvesting wind energy on coastal area and sea surface and creating mini forest in urban area। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, ठीक है। और मियावाकी मेथड इज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, ठीक है, क्रिएटिंग मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, ओके। तो इस तरीके से देखिए मियावाकी मेथड। बाकी ऑप्शन देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ रिलेवेंट नहीं है कि इनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जो मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया और मियावाकी, इससे रिलेटेड एक एस्से की हिंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें एस्से था कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सेलेंस। तो मेरे एक फ्रेंड है जो कि अभी सिलेक्टेड है, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये वाला एस्से टॉपिक सिलेक्ट किया था। तो मैंने पूछा कि आपने इसमें क्या क्या डायमेंशन या एस्पेक्ट ऐड किए, तो उन्होंने देखिए ये होता है क्रिएटिविटी, जो एग्जामिनर UPSC का लिखता है ना एस्से पेपर में, क्रिएटिविटी आपकी दिखनी चाहिए। तो देखिए फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। तो फॉरेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें हमें इकोनॉमी के कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे लिंक करके दिखाना था। और जो मेरा फ्रेंड था उसने क्या किया था, यहाँ पे उसने एक पैराग्राफ लिखा था कि जैसे रिसेंटली मियावाकी मेथड जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जिसमें देखिए मिनी फॉरेस्ट बनाए जाते हैं और उस मिनी फॉरेस्ट में देखिए मल्टीपल फॉरेस्ट स्पीशीज़ होती है, ठीक है, और वो साथ में मिल के जो है कि यहाँ पे स्पिल ओवर इफेक्ट बनता है और डेवलपमेंट हो जाता है उस एरिया का और उस हैबिटेट का, ठीक है। और ये फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से उसने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा और सेकंड पैराग्राफ को उसने लिंक किया इकोनॉमी के साथ। कैसे लिंक किया देखिए, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज SEZ। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मियावाकी में एक छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन के छोटे एरिया में यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है और बहुत सारे यहाँ पे जो एंटरप्राइज ओपन होते हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। तो इस तरीके से उसने जो है SEZ को जो है मियावाकी मेथड के साथ कनेक्ट किया था, ठीक है। वो जो मेरे फ्रेंड है उनका नाम अनुराग है, 2022 के टॉपर, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको बताना चाहता था, थोड़ा जो हमारा प्रीलिम्स का एस्पेक्ट है उससे हम थोड़ा इधर चले गए एस्से में, बट इस तरीके के डायमेंशन जब एग्जामिनर देखता है ना तो आपका एस्से का स्कोर एक्सेप्शनली हाई आता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो प्री के साथ मैं मेंस के भी आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता रहूँगा, ओके। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे तो जाके जो हमारा अर्जुन IAS_help वाला आईडी है वहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हो, क्रूशियल जो भी आपका फीडबैक है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।